जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में। यहाँ आपको 10th क्लास की पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी और जीरो लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक ले जाएगी। आपको थ्योरी के साथ साथ हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। आशा है कि आप सभी अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से एग्जाम आप लोग के बीते। एग्जाम के पर्पस के बेस पर पढ़ाया जाएगा कि ताकि आपकी एक भी नंबर का क्वेश्चन एग्जाम सेंटर से आप लोग छोड़ कर नहीं आए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा कि अच्छी तरीक़ा से समझा कर सोच समझ कर पढ़ाया जाए आपको। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर का कुछ संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ना संख्या के इसमें काम है। इस चैप्टर में जो है, पहला चैप्टर में है ना, संख्या का कुछ काम है। इसलिए हमें संख्या के बारे में कुछ नॉलेज ले लेना जरूरी है। हम लोग उतना नीचे तक नहीं जाएंगे क्योंकि आप पहला दूसरा में संख्या के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, 8वां 9वां में पढ़ चुके होंगे। इसमें इतना पढ़ लेना है कि हमारी चैप्टर बन जाए, अच्छा तरह से नॉलेज भी गेन हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ कुछ संख्या के बारे में दिया गया बोर्ड पर आपको दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी पहले से दिया गया। पहला है वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर भी बोलते हैं। वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसका डिफिनीशन मतलब परिभाषा देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसका परिभाषा कह रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या प्राप्त किया जाता है। देखिए, परिमेय के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन आगे और बताना है इसके बारे में, पूरी डीपली में आपको बताएंगे। आगे पढ़ेंगे, इसके जस्ट बात पढ़ेंगे हम लोग। परिमेय जो P बटा Q के रूप में आता है ना, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है, उसे हम परिमेय कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहते हैं, या रियल नंबर भी बोल सकते हैं उसको अंग्रेजी में। ठीक है, क्योंकि हमको जरूरत है, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जानना भी जरूरी होता है। जान जाएंगे, कोई आदमी पूछ देगा रियल नंबर किसे बोलते हैं, अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा कि रियल नंबर किसे बोलते हैं, तो उसका हिंदी पता ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे बता पाएंगे। तो हिंदी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश भी पढ़ेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना जरूर पढ़ाएंगे आपको। चलिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दिया गया है। क्या किया गया है? शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है, वास्तविक संख्या बराबर दे दिया गया परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। प्लस के मतलब आपका ऑलरेडी आप जानते हैं कि जोड़ना होता है। यहाँ बता रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या बनाया जाता है। तो मिलाना मतलब क्या होता है? जोड़ना। मान लीजिए एक आदमी को दूसरे आदमी से क्या मिलाते हैं, तो क्या करते हैं? हम लोग जोड़ते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, वहां वास्तविक संख्या बराबर क्या लिख दिए हैं? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। चलिए, एक नंबर हम लोग समझ गए पूरी तरह से। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर चलिए, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसे हम ना डिनोट करते हैं एन से। कौन चीज से डिनोट करते हैं? डिनोट के मतलब होता है सूचित करना। मान लीजिए आपका आपका नाम कुछ हो, विशाल हो, राम हो, तो एक शॉर्ट नेम रखते हैं ना, रामू। राम को रामू बोल देता है, रामंगिया को रामू बोल सकता है। ठीक है ना, ऐसे में। तो वहां हम लोग डिनोट करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। क्या? एन से डिनोट करते हैं। तो इस नेचुरल नंबर को कौन चीज से डिनोट करते हैं? एन से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या को हम परिभाषित करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या को देखिए, इसका सिंपल भाषा समझ लीजिए। गिनती को संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। मान लीजिए आपके पास कोई सामान कितना संख्या में है, वो संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। मान लीजिए आपके पास 10 आम है, तो उसको कैसे गिनिएगा?
1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, 5 आम, 6 आम, 7 आम, 8 आम, 9 आम, 10 आम, ऐसे गिनिएगा ना, तो जो गिनती है ना, वही मेरा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। और वो कहाँ तक जा सकता है, अनंत तक। मान लीजिए आपके पास 10 आदमी है, तो कैसे गिनेगा, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, ऐसे गिनिएगा ना, तो वही संख्या क्या कहला जाएगा, प्राकृतिक संख्या कहला। लेकिन एक चीज है, यहाँ देखिए, यहाँ दर्शाया गया है, लेकिन यह हमेशा धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है, धनात्मक, ये ऋणात्मक नहीं होगा। आप कभी गिनते हैं कि माइनस में 5 गो आम, माइनस में 10 गो आम, ऐसे कभी गिनते हैं, नहीं गिनते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि धनात्मक में हमेशा होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। अनंत का मतलब समझ लीजिए, जिसका कोई अंत ना हो वही अनंत कहलाता है, ठीक है ना। तो गिनती की संख्या का कोई अंत ही नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अनंत तक। ये कहां तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस में नहीं ना आ रहा है जी, ये तो प्लस में जा रहा है और 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे संख्या क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। तो इसमें समझ में आ गया, इसमें नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में दिया गया पूर्ण संख्या। क्या दिया गया, पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर, जिसे हम डब्लू से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डब्लू से डिनोट करते हैं। वही बोले हैं जो शॉर्ट नेम होता है, इसका भी शॉर्ट नेम क्या हो गया, डब्लू। चलिए इसको परिभाषित करके देखते हैं। जब प्रकृति संख्या में शून्य से प्रारंभ किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। मान लीजिए, देखिए प्रकृति संख्या हम कहां से स्टार्ट कर रहे थे, 1 से, 1 2 3 4 5, जहां तक जाना है आप जा सकते हैं। तो इसमें तो जीरो नहीं ना आया है प्रकृति संख्या में, लेकिन पूर्ण संख्या कह रहा है कि उसमें जीरो ऐड करना पड़ेगा आपको। ऐड नहीं, मतलब जीरो से ही स्टार्ट होगा। यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ट्वेल्व कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। जीरो से पहले जो स्टार्ट होगा वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, जीरो से तो पहले सब माइनस में चला जाएगा, लेकिन जीरो के बाद जितना भी आएगा सब पूर्णांक, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, नो डाउट। हम लोग एक में पढ़ लिए वास्तविक संख्या, दूसरा पढ़ लिए प्राकृतिक संख्या, तीसरा पढ़ लिए पूर्ण संख्या। तीनों में कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, हम आगे बताएंगे, उसमें उसको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपना नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ऐसे नोट कर लीजिएगा तो ही बेहतर होगा आपके लिए। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जान गए। इसको साफ करते हैं। तीसरा नंबर कौन सा हो गया, आपको बताते हैं। पूर्णांक संख्या कौन हो गया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीजर। इंटीजर नंबर, जिसको हम आई और जेड से क्या करते हैं, आई और जेड से डिनोट करते हैं। ये दोनों से डिनोट होता है, कौन कौन से, आई और जेड से, दोनों से डिनोट करते हैं इसको। चलिए हम लोग इंटीजर नंबर के बारे में जान लेते हैं। इंटीजर नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या देख लीजिए क्या कहलाता है। पहले हम लोग पूर्ण संख्या क्या किया है, जीरो से स्टार्ट की है, लेकिन पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है, जीरो से पहले से स्टार्ट करना है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, देखिए प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं तो वो तो धनात्मक हो गया, अब माइनस इंफिनिटी तक ले भी आता है। बोला जाता है इसमें प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जो संख्या जाता है वो संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिख लेते हैं।
वैसी संख्या जो, देख लीजिए कैसे कह रहा है, माइनस इन्फिनिटिव, क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटिव डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा जी, प्लस इन्फिनिटी तक, कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस वैसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या कर, वैसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें नो डाउट है। इसको एग्जाम्पल में सेम यही चीज उतार देना है, क्या करना है, सेम यही चीज उतार देना है। जैसे में लिख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे में लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं। तो क्या करता है, माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो इस ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम लोग कौन कौन सी संख्या पढ़ लिए, पहला तो वास्तविक संख्या पढ़ लिए, दूसरा कथी पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या, तीसरा पूर्ण संख्या, चौथा पूर्णांक संख्या, और पांचवा देखते हैं, पांचवा कौन संख्या पढ़ाना है, सम पूर्णांक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए पांचवा नहीं, तीसरा, चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या होता है, चौथा में हम लोग सम पूर्णांक के बारे में जानना है। हम आगे बढ़ते हैं। सम पूर्णांक, पूर्णांक इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें ना दोनों संख्या आ जा रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जा रहा है, इसीलिए इसको सम पूर्णांक के नाम से दर्शाया गया है। सम पूर्णांक को हम क्या कह सकते हैं, इवन नंबर भी बोल सकते हैं। कथी, इवन इंटीजर बोल सकते हैं, नंबर नहीं बोल सकते हैं जी। क्या बोल सकते हैं, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, इवन इंटीजर के बारे में। इवन इंटीजर देख लीजिए, ये आप 7वां 8वां 9th क्लास में भी इसके बारे में आप पढ़े होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि नया नया चीज पढ़ रहे हैं, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग का काम है आपको उस लेवल से ले जाना जो आपको प्रॉब्लम ना हो मैथ बनाने में, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है ना, इसलिए हम बता रहे हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम पूर्णांक। सम पूर्णांक वैसे संख्या को बोला जाता है जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है। क्या होता है, दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वैसे संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं, सम पूर्णांक कहते हैं, इवन इंटीजर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछते हैं, मान लीजिए 4 को 2 से विभाजित करिएगा तो क्या मात्रा में कट जाएगा, 2 मात्रा में कटेगा ना जी। ये तो 2 ऑलरेडी अथी हो विभाजित, तो उसी चीज को कह रहा है,
वैसे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसी संख्या संख्या जो 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित, पूरी तरह क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए ऐसे संख्या को हो जाए उसे सम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम पूर्णांक कहते हैं ठीक है। वैसे संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम सम पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम पूर्णांक कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखना है। ये तो एग्जाम्पल आप लोग भी बता सकते हैं ना। चलिए बताइए, एग्जाम्पल में बताइए। मान लीजिए 1 होगा जी, 1 तो होगा नहीं क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 1 होगा नहीं। 2 हो सकता है, हाँ 2 तो पूरी पूरी विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है सर, 2 तो हो सकता है। 3 बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। 4 भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो 4 हो सकता है, सॉरी 4 हो सकता है क्योंकि 4 2 से विभाजित हो रहा है जी। तो 4 हो सकता है। क्या क्या देख लिए? 2, 4, 5 हो सकता है, 5 नहीं होगा। देखिए तब 5 को हम करके दिखाते हैं। 5 को 2 से विभाजित कीजिए तो ये नहीं होगा जी, दशमलव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव में हो जाएगा। तो विभाजित नहीं ना हो रहा है, ये तो दशमलव में हो जा रहा है, इसीलिए क्या होगा? 5 नहीं होगा। इसलिए एग्जाम्पल में लिख देंगे। देखिए 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 भी होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 भी होगा, डॉट डॉट डॉट। अब कहां तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं क्योंकि सम संख्या का भी तो अंत नहीं ना है। वो कहां तक जा सकता है? कोई अंत है सम संख्या का? नहीं है, इसलिए कहां तक जा रहा है? वो भी अनंत तक जा रहा है। चलिए ये दोनों के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, इसको नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। कि स्क्रीनशॉट तो आप मोबाइल में रखे रखे उसको भूल जाइएगा, उसको डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन नोट बना लीजिएगा तो कभी डिलीट नहीं होगा। वो जब भी पलटिएगा पाना वो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसके बारे में हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर हम लोग तो देख लिए, अब 5 नंबर देखते हैं। जैसे सम पूर्णांक है वैसे भी विषम पूर्णांक है। सम पूर्णांक में क्या होता है? 2 से विभाजित हो जाता है, विषम पूर्णांक पे 2 से विभाजित नहीं होता है। वही चीज हम लोग पढ़ना है। चलिए वो भी देख लेते हैं। 5 नंबर है ना जी। तो इसमें बोला जाता है विषम पूर्णांक के बारे में। क्या बोला जाता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो। क्या नहीं हो? 2 से पूरी पूरी कटे नहीं। उसको हम मान लीजिए हम 3 को कितनों भी 2 से कटाएंगे तो जिंदगी में कटेगा? नहीं कटेगा ना जी। तो यही बोला जा रहा है 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो। तो चलिए हम इसके बारे में लिख लेते हैं, तब एग्जाम्पल देखते हैं। वैसी संख्या जो 2 से 2 से पूरी तरह क्या नहीं हो? कटे नहीं चाहे विभाजित ना हो। क्या ना? पूरी तरह विभाजित ना
हो हो उसे उसे हम क्या बोलेंगे जी? उसे हम विषम पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम पूर्णांक। ये समझ में आ गया? उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं या चाहे कहलाता है। कहते हैं लिखिए, आसान रहेगा। ठीक है, उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पूर्णांक। वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पूर्णांक। इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं ना है? चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप खुद से बताइए इसका एग्जाम्पल। जैसे देखिए, इसका खुद से आप लोग से जानना चाहते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। चलिए आप लोग से पूछते हैं। एक हो सकता है, तब देखिएगा कि हाँ एक दो से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो नहीं हो रहा है, तो एक ऑलरेडी हो सकता है। ये सर हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है? एक हो सकता है। दो हो सकता है जी? तो दो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि विषम पूर्णांक में है जी। वो तो सम पूर्णांक है ना दो। हम दो कैसे ले सकते हैं? तीन, हाँ तीन हो सकता है। चार, चार भी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? पांच हो सकता है। सिक्स नहीं होगा, सेवन हो सकता है। एट नहीं होगा, नाइन हो सकता है। टेन नहीं होगा, 11 हो सकता है। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा जी? अनंत तक जाएगा, क्योंकि विषम पूर्णांक का संख्या का भी कोई अंत नहीं है। ये भी अनंत है। अब गिनते जाइए, कभी इसका अंत नहीं है। ठीक है ना? चलिए हम संख्या के बारे में पांचवा नंबर पढ़ लिए। अब एक चीज और रह जाएगा। कौन सा? पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हो जाएगा परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। जहां वहां हम शुरू में आपको बोले हैं कि हम आगे बताएंगे इसके बारे में। चलिए परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा डीपली में जानते हैं, ताकि मुझे अच्छा तरीका से पढ़ सके उसको। क्योंकि परिमेय संख्या हम लोग ना कितना पढ़ लेते हैं लेकिन भुला जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं भुलाइएगा, एक बार पढ़े हुए। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब चलिए परिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं 6 नंबर में। कौन सा? परिमेय संख्या। ये तो आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे परिमेय संख्या के बारे में। जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए थोड़ा हेडिंग इसका डाल लेते हैं। रेशनल नंबर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वैसी संख्या चाहे ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर हो। क्या हो? नॉट इक्वल जीरो हो, वैसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए तो इसको आप लोग भी लिखिए। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो p बटा, सॉरी p ना लिखना है जी, क्या लिखना है? p बटा q, p बटा q के रूप में हो, अर्थात क्या? अर्थात p और q क्या है? p और q पूर्णांक हो। क्या हो? p और q पूर्णांक हो।
देखिए क्यों क्यों संख्या के बारे में बता रहे थे। देखिए यहाँ आ ना गया कि P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। संख्या कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम इतना अच्छा तरीका से आपको बताते हैं कि कभी जानबूझकर भी भूलना चाहिएगा तो नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई कहे हाँ हो, ठीक है, जहां एक चीज और छूट गया, नोट कर लीजिए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यही तो मेन है जी, पूरा परिमेय संख्या यही बताता है। इसको हम छोड़ रहे थे, क्या करें, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, अर्थात P और Q पूर्णांक हो, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। क्या, 0 हो। अब देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए आप कहिए सर 10 बताइए है कि नहीं, 10 है कि नहीं, तो है, पूछेगा सर कि P बटा Q के रूप में कहाँ है। मान लीजिए एक संख्या तो P दे दिया है, Q कहाँ है। तो देखिए हम लोग, आप जब से मैथ पढ़ते होइएगा ना, तो आपको सर ने बताया होगा कि अगर मान लीजिए एक है ना बुआ, तो नीचे भी एक छुपा रहता है। क्या रहता है, बट्टा में एक छुपा रहता है, लेकिन वो हम लोग दर्शाते नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि इसके नीचे क्या होगा, एक ऑलरेडी छुपा होगा, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या का एक फॉर्मूला भी हो सकता है ना, इस पर देखिए, परिमेय संख्या बराबर क्या हो सकता है जी, परिमेय संख्या बराबर क्या हो सकता है, खुद बताइए। क्योंकि P बटा Q कौन रूप दिखा रहा है, अंश बटा हर का रूप दिखा रहा है ना। क्या होगा, अंश बटा हर। इसको किस चीज से सूचित करेंगे, P से सूचित करेंगे। इसको ही ना P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं। आ गया ना, P बटा Q के रूप बोल सकते हैं इसको। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, बोलिएगा सर 0 हो सकता है। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक चीज आपको हम समझाते हैं। अगर कोई कहे ना कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, क्या हो सकता है जी। आप तो कहिएगा ना सर कि 1 रखेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा वो मायने नहीं रखता है, लेकिन इसके बट्टा में 1 तो छुपा हुआ है ना, इसलिए 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो 0 है ना परिमेय संख्या, 0 है। मान लीजिए आप दूसरा कोई भी संख्या लीजिए, अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मान लीजिए 1 है कि नहीं, है, इसके नीचे भी 1 बट्टा में छुपा हुआ है, ये भी P बटा Q के रूप में है। मान लीजिए आप कहिएगा ना सर 0.692, ये हो सकता है सर, ये तो दशमलव में दिया, ऑलरेडी हो सकता है। अब मान लीजिए 0.69 कितना 2 को अगर इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 692 बटा 1, 3 गो 0 हो जाएगा, यही ना होगा। तो 1 बट देखिए तो ये तो नीचे आ रहा है ना, क्या आ रहा है, हर भी हमको प्राप्त हो जा रहा है ना, इसलिए क्या होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर मान लीजिए आप कहिएगा सर सब तो बता दिए, आप रूट में बताइए। हाँ जी, रूट में भी बताते हैं। 4 देख लीजिए, 4 हो सकता है, पूछिए कैसे। तो आप कहिएगा नीचे कुछ नहीं है सर, तो हम कहेंगे हाँ जी देखिए, तो रूट का हम निकालते हैं। रूट 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आसानी से निकल रहा है ना। एक नीचे वो छुपा हुआ है, तो ऑलरेडी ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, वो हो सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, डॉट डॉट डॉट
आप जो भी संख्या लीजिएगा हो सकता है। मान लीजिए 1/2 ले लीजिए, ये भी हो सकता है। 3/5 ले लीजिए, ये भी हो सकता है। सब हो सकता है जी। आगे बढ़िए। प्रमेय संख्या के बारे में ऑलरेडी जान गए, तो अंश बटा हर के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी को लिख सकते हैं। मान लीजिए एक और ले लीजिए, 9/7 भी लिख सकते हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसको भी क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। आज संख्या के बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए। आगे कल पढ़ेंगे पहला चैप्टर का थ्योरी, और उसके बाद यूक्लिड विभाजन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। अब चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, नो डाउट। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको जितना हो सके उतना आपको बताएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। चलिए लाइक एंड कमेंट और शेयर कर दीजिएगा जरूर, और बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो डाले वो आपको ना सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और ये ध्यान में आ जाए कि ना सर का क्लास चालू हो गया है। चलिए बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। धन्यवाद।